दूसरा प्रश्न, इसे नागपुर से संचिता दुग्गल ने पूछा है। पूछती हैं, हमने जिन्हें प्रेम दिया उनसे हमें प्रेम नहीं मिला, ऐसा क्यों? इसी के साथ सुश्री किरण शेदबल, नाम के उच्चारण में कुछ भूल हो सकती है क्योंकि अंग्रेजी में ये आया है। सुश्री किरण शेदबल का प्रश्न है कि कुछ रिश्ते टूट गए तो जो हुआ अच्छा हुआ, कैसे कह सकते हैं? आओ पहले जानते हैं प्रेम क्या है। सानिध्य की इच्छा प्लस देने का भाव प्लस अहोभाव, जब तीन का संगम होता है तो उसको प्रेम कहते हैं। जिसे तुम प्रेम करते हो उसके सानिध्य, उसके साथ रहने की इच्छा होती है, उसके सानिध्य की इच्छा मन में होती है, और फिर क्या होता है, उसके प्रति एक ग्रैटिट्यूड होता है, उसके प्रति एक अहोभाव होता है, उससे कोई शिकायत नहीं होती हमारी। डिपॉजिट्स ज़्यादा करते हैं, हम उसकी प्रशंसा करते हैं, उसके गुणों को देखते हैं, उसके गुणों पर नज़र होती है, तो समझना तुम्हारे मन में किसी के प्रति प्रेम है। ठीक ऐसे ही काम क्या है, क्योंकि जीवन में काम, प्रेम और संबंध तीनों का मिश्रण है, तो प्रेम को समझने के लिए हमें काम और संबंध को भी समझना पड़ेगा। और काम क्या है? सानिध्य की इच्छा है, इसमें भी सानिध्य की इच्छा है, मगर अब यहाँ से अंतर शुरू हो गया। जैसे प्रेम में देने का भाव है, लेकिन काम में लेने का भाव है। प्रेम में क्या है? अहोभाव है, ग्रैटिट्यूड है। काम में क्या है? शिकायत भाव है, क्योंकि तुम्हारी कामना पूरी नहीं होगी तो शिकायत पैदा होगी, और इसका नाम है काम। प्रेम बड़ी ऊंचाई है, लेकिन काम बड़े नीचे तल पर है, और दोनों के मध्य में एक एलिमेंट है, तीसरा एलिमेंट, जिसको कह सकते हो संबंध, रिलेशनशिप। ये क्या है? ये काम और प्रेम का मिश्रण है। इसमें लेना देना साथ साथ चलता है, करीब करीब 50% ऐसा कह सकते हो, और इसमें अहोभाव भी है और शिकायत भी है। जिससे तुम्हारा संबंध है, कुछ चीज़ों के प्रति तुम ग्रैटिट्यूड महसूस करते हो और कुछ चीज़ों के प्रति तुम्हारे मन में शिकायत रहती है, और इसमें विड्रॉल ज़्यादा होते हैं। जहाँ प्रेम है वहाँ डिपॉजिट ज़्यादा होता है, उसके गुणों पर नज़र है, उसके गुणों की सराहना करते रहते हो, और जब शिकायत जहाँ से शुरू हो जाती है वहाँ से विड्रॉल शुरू हो जाता है। इसीलिए एक शायर ने कहा है, बड़ी प्यारी बात कही है, कि ये रिश्तों में चूँकि लेना देना दोनों है, इसलिए खतरा बड़ा है। कब तक चलेगा? संबंध बढ़ाते हो जब जब, जानना एक दिन टूटेगा। जो मान दे रहा आज तुझे वह यार एक दिन रूठेगा। उस दिन मत तनिक गिला करना, कहकर शुक्रिया विदा करना। तो ये संबंध में देखा जाता है। इसलिए एक शायर कहता है, साथी हरदम साथ रहेंगे, इसके भरोसे मत रहना। रिश्ते भी हैं पौधे जैसे, प्यार से इनको सींचा कर, यूँ ही चमन आबाद रहेंगे, इसके भरोसे मत रहना। तो ये तीन तत्व हैं, इसकी कसौटी पर अपने को कस सकते हो कि तुम्हारे भीतर प्रेम किसके प्रति है, काम ना किसके प्रति है, या काम किसके प्रति है, और संबंध किसके प्रति है। लेकिन तुम्हारा प्रश्न चूँकि संबंध से ज़्यादा संबंधित है, इसलिए संबंध के नियम को हम जानते हैं कि संबंध का नियम क्या है। संबंध के 4 आधार हैं। स्टीफन आर कावे एक बहुत अद्भुत व्यक्ति हुआ, उसने एक बड़ी सुंदर किताब लिखी है, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल। उसमें उन्होंने एक जो लिविंग विन विन करके एक हैबिट है, एक आदत है, तो उसमें उसने संबंध के 4 आधार बताए हैं। पहला आधार क्या है? विन लूज, अर्थात मैं जीतूं और तुम हार जाओ। दूसरा क्या आधार है? लूज विन, अर्थात मैं हारूं और तुम जीत जाओ। तीसरा आधार क्या है? लूज लूज, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। और चौथा आधार क्या है? विन विन, हम भी जीतें और तुम भी जीते। अगर चाहते हो कि तुम्हारा संबंध चिरस्थायी हो, दीर्घजीवी हो, तो ज़रूरी है कि अपने संबंध को विन विन पर आधारित करो। जिसके साथ डील करते हो तो हमेशा मन में रखो कि कम से कम 51% हम उसके इंटरेस्ट का ख्याल रखेंगे, लेकिन 49% अपने ऑर्गेनाइजेशन का भी ख्याल करेंगे। अगर तुम्हारा आधार
संबंध का आधार विन विन है तो निश्चित रूप से जानना कि तुम्हारा संबंध दीर्घजीवी होगा। मैंने देखा है कि अधिकतर जो पेरेंट्स होते हैं वे लूज विन डील कर लेते हैं अपने बच्चों के साथ। रिटायरमेंट के बाद अपनी सारी संपत्ति, ज़मीन जायदाद, पैसे सब वो बच्चों को दे देते हैं। नतीजा क्या होता है कि फिर बच्चे बुढ़ापे में उनका ख्याल नहीं करते हैं। अगर वे विन विन डील करें तो बच्चों के साथ और सभी के साथ, संसार में सभी के साथ, चाहे परिवार हो, चाहे मित्र हो, पड़ोसी हो, संबंधी हो, सबके साथ हमारा संबंध मधुर रह सकता है। क्योंकि अगर ये संसार ऐसा है, स्वयं शंकराचार्य कहते हैं, धन अर्जन में जब तक सक्षम तब तक तुम सबके हो प्रियतम, जब वृद्ध हुए तो व्यर्थ हुए, घर में भी होता आदर कम, अब सारी माया मोह तजो, गोविंद भजो गोविंद भजो। इसलिए किसी के साथ भी डील करो, अपने परिवार के लोगों के साथ डील करो, संबंधियों के साथ डील करो, बिजनेस पार्टनर के साथ डील करो। अगर तुमने जीवन में विन विन फार्मूला अपनाया है तो तुम्हारा जीवन हमेशा सुखद होगा और किसी से तुम्हारी शिकायत नहीं होगी। एक ग्रेटिट्यूड का भाव तुम्हारे मन में रहेगा, तुम्हारे भीतर प्रेम निरंतर फलता और फूलता रहेगा। और इसके साथ ही तुम कहते हो कि जिसको तुमने प्रेम दिया उससे तुमको प्रेम नहीं मिला, तो ज़रा कार्मिक नियम को समझ लो तो इससे बात बड़ी साफ होगी। कार्मिक नियम क्या कहता है? तुम जैसा करते हो वैसा तुमको मिलता है। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। ये बात कार्मिक नियम पर बिल्कुल खरी उतरती है, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटियन के पास। कबीर जहाँ रहते थे बनारस में, वहाँ चारों तरफ कसाईयों का मोहल्ला था, बकरे काटते थे लोग। कबीर देख करके बड़ा उदास हो जाते थे कि जीव हत्या वे लोग करते हैं। हे परमात्मा, ऐसी जगह मेरी झोपड़ी है कि चारों तरफ ये कसाई लोग रहते हैं, मैं क्या करूं? कहते कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटियन के पास। फिर रुक जाते हैं, कहते हैं जैसा करे वैसा भरे, तू क्यों होत उदास। कबीर कहते हैं कि तू क्यों उदास होता है कबीर, जो जैसा कर रहा है उसको वैसा मिलने वाला है। ये है कार्मिक नियम। एक कोरियन फिल्म हमने देखी थी, एक माँ आती है अपने बच्चे को सन्यासी के पास छोड़ जाती है। वो बच्चा सन्यासी के पास बड़ा होता है। सन्यासी एक दिन क्या करता है, उसको ले करके जाता है। बच्चा जब बड़ा हो जाता है अपने एक चट्टान पर बैठ जाता है और वो बच्चा खेलने लगता है। और एक गड्ढे में मेढक है, उसकी टांग में वो रस्सी से बांध देता है, एक पत्थर बांध देता है। अब मेढक चलता है तो उसको तकलीफ़ होती है और बच्चा बड़ा खुश होता है। फिर देखता है कि एक सांप जा रहा है, उस सांप को भी रस्सी में पत्थर एक बांध देता है। अब सांप चलता है तो चलने में बड़ी तकलीफ़ होती है और बच्चा बड़ा खुश होता है। सन्यासी ऊपर चट्टान पर बैठकर सब कुछ देख रहा है। शाम को लौटता है और रात को जब बच्चा सो रहा होता है तो उसकी पीठ पर वो भी पत्थर 2-3 किलो का बांध देता है। रात में बच्चा जागता है तो बड़ा परेशान होता है और फिर वो जाता है सन्यासी के पास और कहता है कि मास्टर ये तुमने क्या किया? सन्यासी कहता है कि क्या हुआ? बोला कि तुमने मेरे पीठ पर पत्थर बांध दिया, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। सन्यासी ने कहा तुमने मेढक की टांग में जो पत्थर बांधा, उस सांप में जो पत्थर बांधा, क्या उसको कष्ट नहीं होता? ले जाता है सवेरे फिर उस बच्चे को वहाँ पर, और बच्चा उस मेढक की टांग में से रस्सी खोलता है और देखता है कि मेढक खूब तैरने का मज़ा ले रहा है तो खूब खुश होता है। फिर सांप को ढूंढता है तो देखता है कि सांप तो मरा पड़ा है, बड़ा दुखी होता है। सन्यासी उसको समझाता है ये है कार्मिक नियम, मैंने तुम्हारे इस कार्मिक नियम को यहीं पूरा कर दिया ताकि यह कष्ट में बाद में न भोगना पड़े। तो निश्चित रूप से तुम जैसा करते हो वैसा ही फल तुमको मिलता है। लेकिन फल पाने का नियम क्या है, कैसे वो फल मिलता है, इसके लिए प्रतिध्वनि का नियम है, लॉ ऑफ इको है। इस बात को ज़रा ठीक से समझ लो। इसके लिए कभी दीवाने मुर्शिद में हमने लिखा था, अपना कर्म किए जा बंदे, फल मौला देता है और जिसकी जैसी करने उसको वैसा फल देता है। ये नियम है। लेकिन ये आता कैसे है, फल आता कैसे है? ये प्रतिध्वनि के नियम के अनुसार आता है। और प्रतिध्वनि का नियम यूँ समझो, जैसे तुमने आवाज़ दी, गए तुम पर्वत की घाटी में गए तो और तुमने आवाज़ दी ओम, और हज़ार हज़ार तरह से ओम तुम्हारे
पास लौटता है। मगर एक बात तुमने ध्यान दिया, तुमने जहाँ से ओम पैदा किया, ओम कहा, अब प्रतिध्वनि वहाँ से नहीं आई, प्रतिध्वनि कहीं से और आई। तो अगर किसी के लिए तुम कर्म करते हो, किसी के लिए परोपकार करते हो, अब गलती क्या है तुम्हारी, तुम कहती हो कि वहाँ से प्रेम मुझे नहीं मिला जहाँ हमने प्रेम दिया। नहीं, लाफ ईको से आता है। अब प्रेम वहाँ से नहीं लौटेगा, अब कहीं और से लौटेगा। जैसे पर्वत घाटी में प्रतिध्वनि कहीं और से लौटती है, ठीक ऐसे ही जिसको तुमने प्रेम दिया, कोई ज़रूरी नहीं है कि अब वो प्रेम वहीं से लौटे, मगर लौटेगा, लेकिन प्रतिध्वनि के नियम के अनुसार लौटेगा। तो इसलिए हमको प्रेम करना है, लेकिन ये आशा नहीं करनी है कि जिसको तुम प्रेम कर रहे हो वहीं से वो प्रेम लौटेगा। बहुत ही सुंदर एक कविता लिखी है, तन की औषध तो मिल जाती है लेकिन मन के दंशन की दवा नहीं मिलती है। अपनत्व चाहिए तो बाहें फैलाओ, खिड़की खोले बिन हवा नहीं मिलती है। तो शुरुआत तो हमें ही करनी पड़ेगी, आगाज़ तो हमें ही करना पड़ेगा, तब जाकर के प्रतिध्वनि के नियम के अनुसार कहीं और से वो प्रेम तुम्हारे पास लौटता है। एक मैं आनंद ये ले रहा, आनंद प्रज्ञा कार्यक्रम जो पहले कौशल फोरम के नाम से जाना जाता था, उसको मैं ले रहा था भिलाई रेलवे में। तो वहाँ पर एक सज्जन ने शेयरिंग की, मुझे आज भी याद है कि पहले वहाँ ट्रांसफ़र होकर आए तो जो भी आता था, चूँकि वो यूनियन लीडर थे, तो कहते थे कि हाँ कहिए भारत सरकार, क्योंकि सब भारत सरकार के एम्प्लॉइज़ थे, कहिए भारत सरकार आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तो लोगों ने उनका नाम ही भारत सरकार रख दिया। कुछ दिनों बाद उन्हें तकिया कलाम बदला, वो कहते कि हाँ प्रभु जी कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो लोगों ने क्या किया, उनका नाम ही प्रभु जी कर दिया। आज भी भिलाई में जाओ तो रिक्शे वाले से भी कहो कि हमको प्रभु जी के यहाँ जाना है, तो उनके पास लोग ले जाएंगे। तो तुम जैसा करते हो याद रखना रिटर्न में आता है। इसके लिए हमने किया वहाँ से आवे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि जो तो को काटा बोए ताए बोए तो फूल, ताको फूल को फूल है, वाको है त्रिशूल। जो जिसने तुमको प्रेम दिया, तुम बिल्कुल जिसको तुम प्रेम देते हो वो क्या करेगा, जो तो को काटा हो, जो तुम्हारे पथ में कांटा बोएगा उसको भी फूल दो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे लिए तो फूल है, लेकिन जिसने तुम्हारे पथ में कांटे बोए हैं कहीं और से उसको कांटा मिल ही जाएगा। इसलिए तुम अपने हाथ को गंदा क्यों कर रहे हो, तुम किसी के मार्ग में कांटे क्यों बिछा रहे हो। इतिहास से इसको देखो, जहांगीर ने क्या किया, अकबर से विद्रोह कर दिया, तब उसका नाम सलीम था। तो उसके बेटे शाहजहां ने क्या किया, और भी बड़ा विद्रोह किया। अर्थात उसने जो किया उसका फल कहाँ से मिला, अकबर से नहीं मिला, अपने बेटे से मिला, शाहजहां से। और फिर शाहजहां ने और भी बड़ा विद्रोह कर दिया, और फिर क्या किया, उसका रिटर्न कहाँ से मिला, उसके बेटे औरंगजेब ने दिया और उसको जेल में डाल दिया। तो कहीं और से ये फल मिलता है, कोई और उस फल का कारण बन जाता है, लेकिन प्रतिध्वनि के नियम से लौटता ज़रूर है। बिहार में तो कहावत है, बाढ़े पूत पिता के धर में। अगर तुम कुछ करते हो तो याद रखना, अगर तुमको वो फल नहीं मिला तो तुम्हारी संतति को मिलेगा, तुम्हारे बच्चों को मिलेगा, तुम्हारी पीढ़ी को मिलेगा। हरिया खान बाबा हिमालय के बहुत बड़े संत हुए, उनसे जुड़ा एक संस्मरण मुझे याद आता है। एक हमारे सीनियर कॉलीग थे श्री शिव कुमार पांडे, और वे 7वीं पीढ़ी में थे। हरिया खान बाबा की सेवा उनके पुरखों ने की थी, और उन्होंने प्रसन्न होकर के आशीष दिया था कि 7 पीढ़ी तक तुम्हारे यहाँ वैभव फलता फूलता रहेगा, और यही हुआ। तो देखो, उनके पुरखों ने सेवा की एक संत की, लेकिन उसका फल, उसका शुभ परिणाम उनके बच्चों को मिला, उनके परिवार को मिला। तो ऐसा समझ लो कि प्रतिध्वनि का नियम कहता है कि स्रोत कहीं और होता है और प्रतिध्वनि कहीं और से आती है। ठीक ऐसे ही जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो निश्चित रूप से रिटर्न तो होता है, वो लौटता है, लेकिन किसी और माध्यम से लौटता है। इसलिए हमारा नज़रिया क्या होना चाहिए, भीतर प्रीत हो और बाहर रीत हो। भीतर सबके लिए प्रेम भाव, लेकिन जब किसी से व्यवहार करो तो विन विन के आधार पर व्यवहार करो, लेकिन भीतर हमेशा प्रेम रहे, सबके प्रति प्रेम रहे। इसलिए कभी आनंद गीता में मैंने लिखा था, मेरी समाधि पर लिखना
वह सो रहा यहाँ जो जाग गया, मेरी समाधि पर लिखना, वह सो रहा यहाँ वो जो जाग गया, जिसने इतना था प्रेम किया, हरि आकर स्वयं सराह गया, जाते जाते कह गया वचन, है नहीं प्रेम से बड़ा भजन, अत प्रेमम शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। चर्चा को, सत्संग को यहीं विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत। नॉलेज।